अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन फंजाई कि फंजाई खुराक किस तरह से हासिल करते हैं। तो खुराक हासिल करने के दो ही तरीके एग्जिस्ट करते हैं। एक है ऑटोट्रोफ, यानी अपनी ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। अब खुराक खुद तैयार करने के लिए एक पिगमेंट क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है जो कि पौधों में मौजूद होता है। तो पौधे तो हो गए ऑटोट्रोफ। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेट्रोट्रोफ, यानी ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते बल्कि दूसरे जानदारों की तैयार शुदा खुराक को इस्तेमाल करते हैं। अब फंजाई के पास क्लोरोफिल तो है नहीं, ले क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल नहीं है तो इसका मतलब है नॉन फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेसिस यानी ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं कर सकते। तो फंजाई है हेट्रोट्रोफ, यानी ये अपनी खुराक दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं। लेकिन फंजाई आर द स्पेशल हेट्रोट्रोफ, उन्हें हम कहते हैं एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रोफ। अब ये एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रोफ का क्या मतलब है? देखें, जिस तरह मैमल है ना, मैमल में इंसान भी शामिल है, हम क्या करते हैं, खुराक को सबसे पहले इंजेस्ट करते हैं, यानी खुराक को खाते हैं। इंजेस्शन के बाद हमारे स्टमक में जाके खुराक पे इंजाइम रिलीज होते हैं और खुराक की फिर डाइजेशन होती है, यानी खुराक हजम होती है स्टमक में भी और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी। अब खुराक हजम होने के दौरान क्या होती है, डाइजेशन के दौरान खुराक टूटती है। अब उसमें कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, यूजेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिनकी हमारी जिस्म को ज़रूरत होती है, और कुछ अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स होते हैं जिनकी हमारे जिस्म को ज़रूरत नहीं होती। तो कौन कौन से प्रोसेस, इंजेशन, डाइजेशन, और उसके बाद डाइजेशन के बाद जो यूजेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो तीसरा प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन का। लेकिन फंजाई में पहले दो स्टेप यानी इंजेशन और डाइजेशन का प्रोसेस जिस्म में नहीं होता। तो इसी वजह, अब इनमें ये फंजाई क्या करते हैं, फंजाई डायरेक्टली अपनी खुराक के ऊपर डायरेक्टली इंजाइम रिलीज करते हैं, उसको जिस्म से बाहर ही ब्रेक डाउन करते हैं और जो यूजेबल पोर्शन होता है उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं। तो फंजाई डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं, इंजेस्ट भी नहीं करते, डाइजेस्ट भी नहीं करते, डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं। इसी वजह से फंजाई को हम कहते हैं एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रोफ, क्योंकि खुराक को डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं। फिर आगे फंजाई की मुख्तलिफ इकसाम है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हवाले से। सबसे पहली किस्म है सेप्रोट्रोफिक फंजाई, यानी ज़्यादातर फंजाई सेप्रोट्रोफिक, इसको हम सेप्रोफाइट या सेप्रोब्स भी कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है, ये सेप्रोब्स ऐसी फंजाई होती हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर, मसलन मुर्दा जानदार जानवरों के इल्साम, मुर्दा पौधों के इल्साम, उनसे खुराक लेती हैं। तो ये क्या है, डीकम्पोजर्स हैं, डीकम्पोज करती हैं किसको, ऑर्गेनिक मैटर को, चाहे वो डेड प्लांट की शक्ल में हो, डेड ऑर्गेनिज्म, डेड जानवर की शक्ल में हो। अब वो उस ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेगी, उस ऑर्गेनिक मैटर से खुराक लेगी। किस तरह से ऑर्गेनिक मैटर से खुराक लेगी, सबसे पहले वो ऑर्गेनिक मैटर पे डाइजेस्टिव इंजाइम रिलीज करती है, जिसके नतीजे में डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर की डाइजेशन होती है, यानी जिस्म से बाहर ही वो ब्रेक डाउन होती है। और फिर वो डाइजेशन ऑर्गेनिक मैटर की डाइजेशन के नतीजे में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अलहदा हो जाते हैं और फंजाई उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को क्या करती है, एब्जॉर्ब बैक, यानी जिस्म में एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये तरीकाकार है सेप्रोट्रोफिक फंजाई का खुराक हासिल करने का। अब याद रखें, इसी वजह से देखें ना, हमने जैसा कि अभी कहा कि खुराक को जिस्म से बाहर डाइजेस्ट करना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को डायरेक्ट एब्जॉर्ब करना, इसी वजह से हम इसको एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रोफ कहते हैं। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए फंजाई के पास एक बड़ा एक्सटेंसिव सिस्टम होता है हाइफी का। जिस तरह यहाँ पे आप देखें, ये फंजाई है, इसका रेड कलर में एक जाल, एक नेटवर्क नजर आ रहा है हाइफी का। तो फंजाई के पास एक एक्सटेंसिव सिस्टम होता है हाइफी का, जिसकी मदद से ये दूर तक जहाँ जहाँ ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होता है वहाँ तक अपने हाइफी को फैला के खुराक को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखती है। तो फंजाई के पास जो फूड पार्टिकल है, जो खुराक है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड हाइफी होते हैं। उन हाइफों को हम कहते हैं राइजॉइड्स। राइजॉइड क्या है, मॉडिफाइड हाइफी बाय विच फंजाई एंकर विद अ सबस्ट्रेट। एंकर कहते हैं अपने आप को गाड़ लेना, जिस तरह पौधों के अंदर जड़ें क्या करती हैं, जमीन के अंदर पौधे को एंकर करती हैं, गाड़ती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ये देखें, ये फंजाई है। फंजाई की ये जो आपको हाइफी नजर आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं राइजॉइड्स। ये स्पेशलाइज्ड हाइफी होते हैं और ये क्या करते हैं, ये सबस्ट्रेट कहते हैं कोई भी जिस्म जहां से फंजाई ने खुराक हासिल करनी होती है। तो राइजॉइड्स फंजाई को सबस्ट्रेट पे एंकर करने में हेल्प आउट करते हैं।
उसके बाद आगे वो कह रहा है कि फंजाई आर द प्रिंसिपल डिकम्पोजर्स ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन। प्रिंसिपल डिकम्पोजर यानी फंजाई बेसिकली सबसे ज़्यादा जो डिकम्पोज करते हैं वो सेलुलोज और लिग्निन को डिकम्पोज करते हैं। अब सेलुलोज भी और लिग्निन भी ये दोनों प्लांट सेल वॉल में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब है प्लांट सेल वॉल दरअसल बड़ी टफ होती है, उसको सिर्फ फंजाई डिकम्पोज कर सकता है, बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर सकता। क्योंकि हम बैक्टीरिया और फंजाई दोनों डिकम्पोजर्स हैं, लेकिन प्लांट को इफेक्टिवली फंजाई डाइजेस्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि हमने देख लिया कि ये सेलुलोज और लिग्निन को डाइजेस्ट कर सकती है, जो दोनों कंपाउंड प्लांट की सेल वॉल में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया ये काम नहीं कर सकता। तो लिहाजा ये जो सेप्रोबिक फंजाई एंड बैक्टीरिया ये दोनों हैं, दीज आर द मेजर डिकम्पोजर्स ऑफ द बायोस्फीयर। ये बड़ा अहम एमसीक्यू है कि मेजर डिकम्पोजर्स कौन से हैं बायोस्फीयर के, हमारी इस दुनिया के लिविंग सिस्टम के। वो सेप्रोबिक फंजाई हैं और बैक्टीरिया हैं। ये दोनों क्यों ये डिकम्पोजर्स हैं? ये दरअसल रिसाइकलिंग में इनका बड़ा किरदार है। किसकी रिसाइकलिंग? कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन रिसाइकल। देखें जिस तरह ये सारे के सारे ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारी बॉडी का हिस्सा हैं, जानवरों की, पौधों की। जब जानवर और पौधे डेड हो जाते हैं तो फंजाई और बैक्टीरिया क्या करते हैं? इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिकम्पोज करके वापस इन्वायरमेंट का हिस्सा बनाते हैं। इन्वायरमेंट से दोबारा पौधे उनको इस्तेमाल करते हैं, पौधों के डेड होने के बाद दोबारा इन्वायरमेंट में, तो एक साइकिल चलता है। तो रिसाइकलिंग के अंदर फंजाई इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद अगली जो किस्म है वो है पैरासिटिक फंजाई। अब पैरासिटिक मोड ऑफ पैरासिटिक आपको पता है, पैरासाइट ये दो जानदारों के दरमियान ऐसा रिलेशन होता है जिसे हम पैरासिटिज्म कहते हैं, जिसमें एक जानदार दूसरे जानदार से खुराक लेता है और बदले में उसको नुकसान देता है, यानी हार्म, नुकसान पहुंचाता है। तो पैरासिटिक फंजाई यानी कुछ फंजाई एज ए पैरासाइट रहती हैं अपने होस्ट, यानी जिसके साथ रहती हैं उसको हम होस्ट कहते हैं। तो पैरासिटिक फंजाई के पास खास किस्म की टिप हाइफी मॉडिफाइड होते हैं अपने होस्ट से खुराक लेने के लिए, उसको हम कहते हैं हस्टोरिया। अब देखें, पैरासिटिक फंजाई एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द लिविंग होस्ट। अपने लिविंग होस्ट का जो साइटोप्लाज्म है, लिविंग होस्ट साइटोप्लाज्म, उससे ये खुराक को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं विद अ स्पेशल हाइफी टिप कॉल्ड हस्टोरिया। उसको हम क्या कहते हैं? हस्टोरिया। जैसा कि यहाँ पे आप देखें, ये फंजाई के हाइफी हैं, ये प्लांट सेल हैं। अब प्लांट सेल के अंदर ये इसके हाइफी का टिप, ये खास टिप है जो कि प्लांट सेल वॉल को ब्रेक करके अंदर आ रही है, इसको हम कहते हैं हस्टोरिया। तो हस्टोरिया की मदद से ये क्या करता है? अपने होस्ट का जो साइटोप्लाज्म है उससे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। यानी पौधा अपनी खुराक बना रहा है अपने लिए, लेकिन फंजाई उसकी खुराक को हस्टोरिया की मदद से एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये क्या हो गया? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब पैरासाइट जोन से हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक पैरासाइट है जी ओब्लिगेट पैरासाइट, और एक होते हैं फैकल्टेटिव। अब ये जो ओब्लिगेट है ना, ओब्लिगेट लफ्ज़ ओब्लीग से निकला है। ओब्लीग का मतलब है ज़रूरी, वाजब, अहम काम, यानी जो ज़रूरी होता है। तो ये ओब्लिगेट पैरासाइट ऐसे पैरासाइट हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने होस्ट के जिस्म के से खुराक लेते हैं, यानी होस्ट के जिस्म के साथ ये ज़िंदा रह सकते हैं। अगर होस्ट डेड हो गया तो ये भी ज़िंदा नहीं रह सकते। मसलन इनको जो खुराक चाहिए, अगर आप लेबॉर्ट्री के अंदर, पेट्री डिश के अंदर उनको वो कल्चर मीडियम में वो सारी की सारी खुराक मुहैया करें और उनको ग्रो करवाएं, तो वो ग्रो नहीं करेंगे। वो खुराक सिर्फ अपने होस्ट, लिविंग होस्ट से ले सकते हैं। तो उनको हम कहते हैं ओब्लिगेट पैरासाइट, ओब्लिगेट फंजाई। और दूसरी किस्म जो सी है वो फैकल्टेटिव है, जो कि अपने होस्ट के साथ भी रह सकते हैं और लेबॉर्ट्री के अंदर, कल्चर मीडियम के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखें, ओब्लिगेट पैरासाइट कैन ग्रो ओनली ऑन देयर लिविंग होस्ट, कैन नॉट ग्रो ऑन द ग्रोथ कल्चर मीडियम। और इसमें वेरियस मिल्ड्यूज और ये रस्ट स्पीशीज जो सी हैं वो ओब्लिगेट पैरासाइट में। फैकल्टेटिव पैरासाइट कैन ग्रो पैरासिटिकली ऑन देयर होस्ट एज वेल एज आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडिया, यानी दोनों कंडीशंस के अंदर ये रह सकते हैं। उसके बाद अगली किस्म आ जाती है प्रीडेटर फंजाई। अब प्रीडेशन हमें पता है, दो जानदारों में ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक पैरासाइट में तो ऐसा रिलेशनशिप है कि जो पैरासाइट है वो अपने होस्ट को किल नहीं करता, उससे फ़ायदा लेता है लेकिन उसको डेड नहीं करता। जबकि प्रीडेटर ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें, यानी प्रीडेशन ऐसा रिलेशनशिप कि प्रीडेटर अपने प्रे को पकड़ता है, उसको किल करता है, मारता है और फिर उस पर फीड करता है। तो कुछ फंजाई भी प्रीडेटर हैं, मतलब कह रहा है कुछ फंजाई एक्टिव प्रीडेटर हैं, जैसा कि ऑस्टर मशरूम, जिसका साइंटिफिक नेम है प्लूरेटस
ऑस्ट्रेटस। ये ऑस्टर मशरूम क्या है? ये ओमनीवोर है। ओमनीवोर हम ऐसे जानदार को कहते हैं जो यानी वो गोश्त भी खा लेता है और वो पौधे भी खा लेता है, यानी हर किस्म की खुराक खा लेता है। अब ये ओमनीवोर किस तरह से है? अब ये क्या करता है? पैरालाइज निमाटोड। अब निमाटोड दरअसल ये अब कह लें छोटे से इंसेक्ट्स हैं। ये ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर रहते हैं, बड़े ही छोटे होते हैं, आम आंख से बड़ी मुश्किल से नज़र आते हैं। राउंड वर्म की ये किस्म है, यानी इनके जो पॉइंट्स हैं, ये आपको जो नज़र आ रहा है ये निमाटोड है ग्रीन कलर के अंदर, तो ये पॉइंटेड होते हैं। अब निमाटोड को ये पैरालाइज करता है, पैरालाइज PLY, पैरालाइज निमाटोड। पैरालाइज से मुराद यानी ये पैरालाइज कैसे करता है? वो निमाटोड जो ऑस्टर मशरूम के जो हाइफी हैं उन पे फीड करता है ना, जब वो निमाटोड उसको खाता है तो वो उसके जिस्म में जाके क्या करते हैं? उस निमाटोड को पैरालाइज करते हैं, जिसके नतीजे में फिर वो यानी पेनिट्रेट देम उसके अंदर चले जाते हैं और एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, उसकी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं। और निमाटोड से ख़ास तौर पर ये नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, क्योंकि ये जो इसकी बॉडी है इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, तो ये नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स निमाटोड से पूरा करते हैं। लेकिन बाकी जो इसकी कार्बन फूड की रिक्वायरमेंट है वो जो पौधे हैं उनकी लकड़ी को ब्रेक डाउन करके, लकड़ी को डाइजेस्ट करके उससे ये ग्लूकोज रिक्वायरमेंट यानी कार्बन फूड की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। तो देखिए ये दोनों काम कर रहे हैं। जो जानवर हैं यानी आप कह लें इंसेक्ट्स हैं, उनसे ये नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, जबकि पौधे जो से हैं, पौधे उनकी जो वुड है उसको ब्रेक डाउन करके अपनी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। तो ये जानवरों पे भी फीड कर रहे हैं, पौधों पे भी, लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे? ओमनीवोर। लेकिन ये यानी ये प्रीडेटर की कैटेगरी में भी आती है, ये कार्निवोर भी है और ओमनीवोर भी है। और इसी तरह एक और फंजाई है जिसको हम कहते हैं आर्थ्रोबोट्राइट्स। ये आर्थ्रोबोट्राइट्स क्या करती है? ये जो आपको नजर आ रही है ना फंजाई रेड कलर में, ये आर्थ्रोबोट्राइट्स है। ये कंस्ट्रिक्टिंग रिंग बनाती है इसी निमाटोड के गिर्द। ये ग्रीन कलर में निमाटोड है और देखिए उसने इसके गिर्द रिंग बनाई है, कंस्ट्रिक्टिंग रिंग। यानी रिंग से मुराद ऐसे दबा लेती है, यहां से भी उसने दबा लिया, यहां से भी दबा लिया, और उसको ऐसे दबा के ये अपने प्रे को, शिकार को किल कर देती है और उसके अंदर अपने हाइफी जोन से हैं उसके अंदर पेनिट्रेट करती है और उससे फिर खुराक को लेती है। यानी आर्थ्रोबोट्राइट्स कंस्ट्रिक्टिंग रिंग बनाएगी, फिर डाइजेस्ट अनलकी विक्टिम, अपने विक्टिम को डाइजेस्ट करेगी। तो ये वाली निमाटोड ने क्या किया? ये वाला जो फंजाई है उसने क्या किया? जब निमाटोड ने उसको खाया तो उसने उसको पैरालाइज कर दिया। आर्थ्रोबोट्राइट्स ने क्या किया? रिंग बनाई। इसी तरह कुछ फंजाई में एडेप्टेशंस होती हैं, उन्हें एडेप्टेशन इन अदर प्रेडेटर, सिक्रीशन ऑफ स्टिकी सब्सटेंस। यानी कुछ फंजाई के हाइफी ऐसे होते हैं जो स्टिकी सब्सटेंस यानी चिपकने वाला मादा खारिज करते हैं, जिसकी मदद से वो ये जो निमाटोड है उसको ट्रैप कर लेते हैं और उसको अल्टीमेटली किल कर देते हैं।